पांचवा अध्याय। भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियाँ, श्वेतदीव की सखियाँ, भगवान अजित के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियाँ तथा श्रीलोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियाँ, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियाँ होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ व्रजमंडल में गोपियाँ होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र स्वरूप में अवतीर्ण द्युलोकपति रुचि विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्रह्मन, वे सब मेरे व्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूलोक पर अंतर्ध्यान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गईं और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप में वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, भक्तिभाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपियाँ होंगी। इस प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपियां होंगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थीं। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे सब व्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारे अभीष्ट वस्तुओं को दोहन किया था। उस समय बर्हिष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं और प्रेम से विह्वल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दुहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी हैं। तुम्हारे सारे मनोरथों को चाहे वे समुद्र के समान अगाध, अपार एवं दुर्गम ही क्यों ना हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्रह्मन, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथ का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थीं, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत गईं, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम व्रज में गोपियां होकर वहां जन्म लेना और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मन, सुंतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उनको पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा की, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगी।
कश्यप जी वसुदेव होंगे, परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर ऋदिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रकट होंगे। पुरातन राजा प्राचीन बरही गद एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शंतनु होंगे। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिव्यदास शल के रूप में एवं भग नाम से सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्य पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभुव मनु अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बालीक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्यान्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय से मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। नारद जी कहते हैं, राजन, कमल आसन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारिणी भगवती योग माया से कहा, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा जानो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जीव्याएं हो, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्च संवाद में अवतार व्याख्यान का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।